My second sem students, आज I am Shaumiran Dotto and welcoming you to my YouTube video classes. आप लोगों का आज का जो मैटर होगा, जो पास्ट में मैंने वीडियोस जो अपलोड किया था, लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का डिस्कशन किया था। आज भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर ही ध्यान देंगे और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में हम लोग जज करेंगे, देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आज का जो मैटर होगा दैट इज़ हम लोग कुछ तीनों स्लॉट में मैंने डिवाइड किया। पहला स्लॉट में हम दिखाएंगे कि अगर एक आदमी का दो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको कैसे दिखाया जाएगा। दो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉलमनर करके करेंगे। और दूसरा और एक सम टाइप में हम लोग देखेंगे कि अगर एक आदमी का कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअस प्रोसीजर है, सोचो पहला साल शुरू हुआ, फर्स्ट ईयर शुरू हुआ, चलते गया, सेकेंड ईयर में चलेगा, फिर थर्ड ईयर में जाके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, तो उस केस में कैसे होगा। और लास्टली हम लोग आज जो देखेंगे दैट इज़ लास्ट ईयर जो सम आया था, लास्ट ईयर का सम को हम लोग विचार करेंगे कि कैसे वो सम था और कैसे उसको हम लोग को डील करना होगा। लास्ट ईयर का जो सम था वेरी इंटरेस्टिंग सम था। अगर हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो बेसिक्स है, लास्ट दो वीडियोस में जो बेसिक्स मैंने समझाया, अगर वो समझ में आया होगा तो फिर लास्ट ईयर का जो सम था वो एकदम चुटकी में बन जाएगा। तो लेट्स सी कैसे होता है, कैसे देखने में, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे क्लैरिफाई करते हैं। एवरी क्लैरिफिकेशन आई विल बी गिविंग टू यू ऑल। हर एक कंसेप्ट के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग को मालूम है, आप लोग पर्सनली मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो या हम गूगल मीट में टाइम टू टाइम मिल रहे हैं, उसमें भी आके आप लोग अपना प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर पसंद करते हो तो, अगर ठीक लगता है तो चलो एक बार देखते हैं कॉपी में कैसे क्या होता है। आज का क्लास का पहला सम जो स्क्रीन में दिख रहा है, सम नंबर 7, मैंने अभी बताया था कि अगर एक आदमी का दो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होगा। इधर देखिए दो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, एक ही टू कॉन्ट्रैक्ट्स ए एंड बी, उसका लगातार हिसाब दिया हुआ है, सब खर्चा दिया हुआ है और कैसे करना होगा वो हम लोग देखेंगे कॉपी में। द सेम वे हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ करना है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट अगर में हम लोग को दो कॉलम बनाना पड़ेगा। दो कॉलम बनाते हुए हम लोग करेंगे। तो देखते हैं, चलो एक बार देखने के लिए कि कैसे होता है। हम लोग को ये मालूम है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट में हम लोग कॉस्ट अप टू डेट निकालते हैं। दूसरा पार्ट में कॉस्ट अप टू डेट कंसिस्टिंग ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, कॉस्ट अप टू डेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट, दैट इज वर्क अनसर्टिफाइड एंड वर्क सर्टिफाइड। कोई सम में वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ रहता है तो हम लोग को बैलेंसिंग फिगर को वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ता है। तो कॉस्ट अप टू डेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड को हम लोग थर्ड पार्ट में कैरी ऑन करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड के साथ, तब जाके हम लोग का अकाउंटिंग प्रॉफिट आया था। ये जो लास्ट में मैंने जो स्पीच दिया इसको ध्यान देना। हम लोग 3 पार्ट में करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को। पहला पार्ट में हम लोग कॉस्ट अप टू डेट निकालते हैं। दूसरा पार्ट में कॉस्ट अप टू डेट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कॉस्ट अप टू डेट कंसिस्टिंग ऑफ वर्क सर्टिफाइड एज वेल एज वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और उस सेकेंड पार्ट में से कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड को हम लोग थर्ड पार्ट में कैरी करते हैं और उसके बाद हम लोग वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड के साथ कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड का कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद जो आता है दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। उस अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम लोग रियलाइज बेसिस पे कन्वर्ट करते हैं और रियलाइज बेसिस पे कन्वर्ट करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितना % खत्म हुआ। उस हिसाब से आइदर 1/3 या 2/3 हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कॉस्टिंग पीएल में। ये है हम लोग का प्रोसीजर। देखते हैं ये सम को कैसे हम लोग करते हैं। दिस इज सम नंबर 7 सॉल्यूशन। सम नंबर 7 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैंने लिखा टू मटेरियल। देखो मैंने अभी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा दो कॉलम में। तो एज यूजुअल जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिखते जाएंगे। कोई भी ऐसे एलिमेंट इधर है नहीं जो समझाने लायक। तो जितना सारा एक्सपेंसेस हुआ है, जितना सारा एक्सपेंस हुआ, डिप्रिसिएशन है वो दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन का वैल्यू इधर। तो उस हिसाब से हमने लिखते गया। डिप्रिसिएशन का वैल्यू कहाँ से आया, देखिए प्लांट एट साइट दिया हुआ 80,000 कॉन्ट्रैक्ट ए के लिए, सम को फॉलो कीजिए। और प्लांट एट द क्लोजिंग डेट इज 65,000 फॉर कॉन्ट्रैक्ट ए। तो 80,000 माइनस 65,000 गिव्स यू 15,000। और फॉर कॉन्ट्रैक्ट बी प्लांट एट साइट इज 70,000 और एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज़ बीन 64,000। तो 6,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फिर तो 6,000 का डिफरेंस है वो डिप्रिसिएशन। वो करने के बाद इधर एक चीज़ है मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ, वो चीज़ को गौर करना है। इधर 9,000 का मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ए टू कॉन्ट्रैक्ट बी। हम लोग ऑलरेडी इसका कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं। इधर कॉन्ट्रैक्ट ए से कॉन्ट्रैक्ट बी में ट्रांसफ़र हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ए के लिए ये सेल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बी के लिए परचेज हो गया। क्यों, एक बार ध्यान दो, कॉन्ट्रैक्ट ए ने ट्रांसफ़र किया कॉन्ट्रैक्ट बी को, तो कॉन्ट्रैक्ट ए ने दिया है, जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल किया है। और कॉन्ट्रैक्ट बी ने रिसीव किया है तो कॉन्ट्रैक्ट बी के लिए वो परचेज है। तो देखिए मैंने टू ट्रांसफ़र और बाई ट्रांसफ़र लिखा। टू ट्रांसफ़र बी में लिखा क्योंकि ए से बी में गया तो बी के लिए परचेज है, और एक दे दिया तो ए के लिए सेल है, तो इसलिए सेल साइड में लिखा। जस्ट द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट।
तो वो लिखने के बाद अल्टीमेटली देखो कॉस्ट अप टू डेट आया, जो मैंने अभी अभी बताया था कि फर्स्ट पार्ट से हम लोग को कॉस्ट अप टू डेट निकालते हैं हम लोग। कॉस्ट अप टू डेट निकालने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। कॉस्ट अप टू डेट निकालने के बाद हम लोग गया 3,83,000 और 1,53,000 लिख दिया इधर। उसके बाद इधर देखिए ये सब में कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड दिया हुआ है 23,000 एंड 10,000 मैंने लिख दिया, 23,000 एंड 10,000 मैंने लिख दिया। देखो दिस आर द गिवन फिगर इन दिस सम। हमने अभी भी बताया था कि कॉस्ट अप टू डेट कंसिस्टिंग ऑफ, मैंने जहाँ तक काम खत्म किया उस काम तक हमारे पास दो होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दैट इज वर्क इज, वन इज कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड और अनदर वन विल बी कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो इधर ये दिया हुआ है, तो द बैलेंसिंग फिगर विल बी कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। देखो मैंने लिखा है बैलेंसिंग फिगर, ये लेस करके आया, ये 1,50,000 से लेस करके आया 1,40,000। तो हम लोग को थर्ड पार्ट में कौन सा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। देखिए कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, हम बार बार बोल रहे हैं, हमने जिस उपाय से सॉल्यूशन दिखाया, जिस उपाय से हमने टेक्निक दिखाया, डोंट फॉलो एनी बुक्स, बिकॉज बुक्स में ये 3 पार्ट में डिवाइड नहीं करते चीज़ को, वो उधर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बुक्स में देखने से। इसीलिए बेटर विल बी टू फॉलो दिस मेथड ऑफ इन 3 पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टू बी डन इन 3 पार्ट। तो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड को इधर कैलकुलेट, इधर लिखने के बाद हमने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड लिखा मैंने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है सब में। देखिए वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड इज 4,20,000 एंड 1,35,000 दिया हुआ है। और ये करने के बाद देखिए ए के लिए इधर आ रहा है बैलेंस, देखो वर्क वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट का कंसेप्ट आता है। बट फॉर बी देखो इधर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, दैट मीन्स बैलेंस इधर आ रहा है, मतलब अकाउंटिंग लॉस। और एक बार रिपीट करें, फॉर ए बैलेंस इज कमिंग ओवर ईयर, देखो 4,20,000 माइनस 3,60,000 जो नॉर्मली आता है उसको हम लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। बट फॉर बी इट इज कमिंग टू दिस साइड, देयर इज अकाउंटिंग लॉस, देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड अकाउंटिंग लॉस इन द बिजनेस। जब भी किसी भी सम में थर्ड पार्ट में आके देखेंगे कि किसी का लॉस आ रहा है तो उसको डायरेक्टली हम लोग कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, बाई कॉस्टिंग पीएल बोल के लॉस ट्रांसफर कर दिया कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। तो लॉस के लिए कोई वर्किंग या कोई प्रोविजन नहीं होता है, जितना भी प्रोविजन होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर बेस करके होता है। बट कोई अकाउंटिंग लॉस आने से उसको हम लोग डायरेक्टली बाई कॉस्टिंग पीएल करके कर देंगे। उसके बाद हम लोग मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। देखिए इधर लिखा है मैंने, फॉर कॉन्ट्रैक्ट बी लॉस विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, मैंने लिखा है इधर पूरा हेडिंग दे के लिखा मैंने, फॉर कॉन्ट्रैक्ट बी लॉस विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। फॉर कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंटिंग प्रॉफिट एज यूजुअल 4,20,000, 4,20,000 माइनस 3,60,000 विल कम टू 70,000। देखिए तो मैंने लिखा 4,20,000, अकाउंटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, दैट विल गिव यू 60,000। 60,000 इज द अकाउंटिंग प्रॉफिट। बट वी नो कि इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम लोग रियलाइज बेसिस पे कन्वर्ट करते हैं। आवर नेक्स्ट स्टेप पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट ऑन रियलाइज बेसिस, कन्वर्जन ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑन रियलाइज्ड बेसिस। तो उसका फॉर्मूला क्या है, हम लोग को फॉर्मूला इधर लिखने से बेटर है, अगर आप लोग लिखोगे तो मच बेटर है, क्योंकि हमने पहले कुछ सम्स कर चुके हैं जहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। बट आप लोग जब ये वर्किंग करोगे, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट उसका लिखोगे पहले फॉर्मूला, उसके बाद फिगर लिखोगे। प्रॉफिट ऑन रियलाइज बेसिस का उसका पहले फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। देखिए फॉर कॉन्ट्रैक्ट ए कैश रिसीव्ड इज 3,78,000 एंड वर्क सर्टिफाइड इज वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज 4,20,000। तो फॉर्मूला इज अकाउंटिंग प्रॉफिट जो आया ऊपर में इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, दैट विल गिव यू 54,000। दिस इज प्रॉफिट ऑन रियलाइज बेसिस। उसके बाद हम लोग थर्ड वर्किंग में जाते हैं। ये रियल प्रॉफिट ऑन रियलाइज बेसिस निकालने के बाद हम लोग का थर्ड वर्किंग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या है, वर्क सर्टिफाइड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क सर्टिफाइड इज 4,20,000 बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है 6 लाख इंटू 100, दैट कम्स टू 70%। मतलब 50% या अधिक होने से हम लोग 2/3 ऑफ द रियलाइज प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं कॉस्टिंग पील में। ये मैंने नोट दिया था, ये मैंने बोला था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का कॉस्टिंग का शुरुआत में, मेरा मटेरियल में शुरुआत चैप्टर मतलब चैप्टर के शुरू में ही ये नोट दिया हुआ है कि इधर 70% खत्म हो रहा है जॉब, तो देयरफॉर प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएल विल बी प्रॉफिट ऑन रियलाइज बेसिस इंटू 2/3, 54,000 इंटू 2/3, दैट विल गिव यू 36,000। तो 36,000 हम लोग को पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इधर अकाउंटिंग में लिख दिया टू कॉस्टिंग पीएल बोल के 36,000, और बैलेंस करके जो आएगा वो होगा टू WIP रिजर्व। देख लीजिए बैलेंस करके यही आएगा 2,24,000 विल बी WIP रिजर्व।
So this is all about this sum. मैंने अभी डिस्कस किया था शुरू में, वीडियो के शुरू में ही, कि हम लोग 3 टाइप ऑफ सम करने वाले हैं आज। पहला टाइप तो खत्म हो गया जहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा टाइप में हम लोग देखा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। मतलब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, 10 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है, शुरू हो रहा है फॉर, और बोल दिया समय, एंड फॉर विच 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट इज बीइंग पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। मतलब जितना भी सर्टिफाई हो रहा है उसका 80% कैश मिल जा रहा है। देखिए, फॉर विच 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट इज बीइंग पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। मतलब इधर क्या है, इधर 80% वर्क सर्टिफाइड का 80% कैश मिल जा रहा है। तो इधर साफ साफ बोल दिया। हम लोग बोल सकते हैं कि रिटेंशन कितना परसेंट हो रहा है, 20% रिटेंशन हो रहा है। मैंने अभी बताया था कि जितना भी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड होता है पूरा रुपया नहीं दिया जाता है, उसमें से कुछ काट के दिया जाता है। तो इधर भी देखो 80% दिया जा रहा है, मतलब 20% काट के दिया जा रहा है। और इधर एक एक करके दिया हुआ है, देखो मटेरियल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस को ध्यान दो, वर्क सर्टिफाइड को ध्यान दो। फर्स्ट ईयर में इतना वर्क सर्टिफाइड हुआ, सेकेंड ईयर में इतना हुआ, और थर्ड ईयर में 10 लाख का सर्टिफाइड हो गया। मतलब जितना रुपये का काम था उतना सर्टिफाई हो गया। यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 3 साल में, मतलब थर्ड ईयर में जाके ख़त्म हो रहा है। देखिए ध्यान से सम को, सम नंबर 15 फ्रॉम माई मैथ। तो सिंपल बात है, द वैल्यू ऑफ दिस इधर बोल दिया प्लांट का वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 11,200, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सबका वैल्यू दिया हुआ है, क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है। उससे हम लोग को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा प्लांट का। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोला है फॉर 3 ईयर्स ऑन दिस बेसिस बनाना है। तो लेट मी सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि कैसे इस सम नंबर 15 को सॉल्व किया जाए। ना 15 नंबर सम, पहला साल हम फर्स्ट ईयर, देखो मैंने इधर लिख के रखा फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या किया, पहले जितना सारा एक्सपेंस है उसको लिखते गया। 2 मटेरियल इशूड, 2 डायरेक्ट वेजेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और साथ ही साथ मटेरियल जो कैरेट डाउन हो रहा है 2000 का। देखिए मैंने मटेरियल कैरेट डाउन वो लिखा, दिया हुआ इधर मटेरियल कितना कैरेट डाउन हो रहा है, सब में दिया हुआ है मटेरियल कैरेट डाउन। थोड़ा फॉलो कीजिएगा तो मिल जाएगा। और प्लांट डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कितना होगा, देखो प्लांट इशू हो रहा है 14,000 का प्लांट इशू हो रहा है एट द फर्स्ट ईयर, और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसका वैल्यू हो रहा है 11,200। तो हम लोग बोल सकते हैं 14,000 जो प्लांट इशू हुआ वैल्यू, और उसमें से 11,200 जो क्लोजिंग बैलेंस रह जा रहे हैं, तो द डिफरेंस इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। 14,000 माइनस 11,200 इज 2,800 इज द डेप्रिसिएशन। ये करने के बाद इधर आया कॉस्ट अप टू डेट। कॉस्ट अप टू डेट को मैंने इधर कंसिडर किया। टू कॉस्ट अप टू डेट करने के बाद देखिए सामने दिया हुआ है कि वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, 3,000 इज द वर्क अनसर्टिफाइड। तो बैलेंस फिगर विल बी बाय बैलेंस वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, दैट इज 2,34,800। इधर लिख दिया। लिखने के बाद देखिए टू कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, दैट इज 2,34,800 लिख दिया। इसको इधर ट्रांसफर करते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो लिखा मैंने कैरी फॉरवर्ड किया 2,34,800। इधर लिखा बाई वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 2,35,000 दिया हुआ है सामने। तो डिफरेंस विल बी अकाउंटिंग प्रॉफिट 200। अब इधर हम लोग को एक चीज़ समझना है। क्या समझना है, इधर हम लोग वर्किंग करने के पहले जो हम लोग वर्किंग करते हैं नॉर्मली क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग प्रॉफिट को रियलाइज बेसिस पे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितना परसेंटेज खत्म होता है जॉब, सो दैट वी कैन ट्रांसफर द दैट अमाउंट टू द कॉस्टिंग PL। बट एक चीज़ है, देखिए इधर 10 लाख का काम है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 10 लाख, आउट ऑफ विच इतना ही सर्टिफाई हुआ है, आउट ऑफ विच इतना ही सर्टिफाई हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, आउट ऑफ द 10 लाख, इधर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा सम को। देखिए आउट ऑफ 10 लाख द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, द वर्क सर्टिफाइड इज 2,35,000 यहाँ तक। तो दैट मीन्स हम लोग का जॉब खत्म हुआ 2,35,000, मतलब बिलो 25%। आप लोग अगर कैलकुलेट करके देखोगे, आई कैन शो यू द वर्किंग इन दिस केस। दोनों मैंने एक वर्किंग करके रखा है। इन द फर्स्ट ईयर द वर्क इज कंप्लीटेड बिलो 25%। कैसे, 2,35,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 करने से 23.5%। दस द एंटायर अकाउंटिंग प्रॉफिट दिस मस्ट माइनस दिस इज ₹200 टू बी ट्रांसफर टू WIP रिजर्व। मतलब कोई भी प्रॉफिट इधर कॉस्टिंग PL में ट्रांसफर नहीं होगा, जितना भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो WIP रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार देखते हैं सॉल्यूशन। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इधर अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हुए उसके बाद 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
2 costing PL और 2 WIP reserve, but either since the job is been completed below 25%, so entire जो accounting profit है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा WIP रिजर्व में। उसके बाद हम लोग को दूसरा साल में जाना पड़ेगा और दूसरा साल कंटिन्यूअस जाएगा। दोबारा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं लिखेगा, जैसे हम लोग इधर लिखा था वैसे इधर कंटिन्यू जाएगा। देखिए मैंने कंटिन्यू ड्रॉ करके रखा है। ये कंटिन्यूएशन में पहला जो चीज़ आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये जो WIP रिजर्व है यही एक नया चीज़ है। देख लीजिए ये जो WIP रिजर्व है इसको इधर मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, देखिए लेके आया इधर। और ये जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है इसको भी मैंने इधर लेके आया। देखिए 2,35,000 को मैंने इधर लेके आया और WIP रिजर्व्स को मैंने इधर लेके आया। और एक चीज़ लेके आया, मटेरियल ब्रॉट डाउन। देखो मटेरियल ब्रॉट डाउन कितना, मटेरियल जो क्लोजिंग बैलेंस था लास्ट ईयर वो हो जाएगा सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कितना था, मटेरियल 2000, मटेरियल कैरेट डाउन मतलब क्या, इस साल का फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इट विल बी ब्रॉट डाउन एज एन ओपनिंग बैलेंस। तो ये तीन जो चीज़ है मैंने गोल किया, देखो ये तीन, इधर 2 और इधर 1, ये जो 3 मैटर है इस 3 मैटर को थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को। आप लोग जब हमको करोगे इस 3 मैटर को ध्यान दोगे कि क्या क्या चीज़ फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके बाद एज यूजुअल एक्सपेंस को डाल दिया। डेप्रिसिएशन के बारे में एक बार बता दे, एक डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस क्या था फर्स्ट ईयर का 11,200, विच विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सेकंड ईयर। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एज ऑन द फर्स्ट ईयर इज 11,200, विच विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सेकंड ईयर। और सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस 11,200 हो गया और सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 7,000। तो डिफरेंस कितना है, 11,200 माइनस 7,000, दैट इज 4,200 विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर द सेकंड ईयर। एंड एज यूजुअल कॉस्ट अप टू डेट, कॉस्ट अप टू डेट करने के बाद इधर लिखा। उसके बाद वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दिया हुआ है, दैट इज़ 8,000। लिखने के बाद बाकी जो बैलेंस आया दैट इज़ कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, उसको हमने उधर लिखते ही है। तो सेम मैनर में हम लोग को जाएगा इधर ये करना पड़ेगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 7,50,000। यहाँ पर एक अकाउंटिंग प्रॉफिट का झमेला है और इधर अकाउंटिंग प्रॉफिट क्यों होगा, देखो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है 7,50,000, मतलब 75% काम खत्म हो गया। 10 लाख टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसमें से 7.5 लाख 7,50,000 का काम खत्म हो गया। मतलब आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि 75% जॉब इज बीन ओवर। दैट मीन्स इधर अकाउंटिंग प्रॉफिट का एक लोचा होगा, या मतलब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो फिर इधर के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा वर्किंग। इन द सेकेंड ईयर वर्क इज कम्प्लीटेड बाई 75%। मैंने अभी भी बताया था कि 7,50,000 बाई स्क्वाट सर्टिफाइड बाई टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, दैट की 75%। दस accounting profit is 7,50,000, value of work certified minus cost of work certified is 2,02,400. Profit on realized basis, it will be accounting profit into cash received by work certified, cash received by work certified। cash received कितना है, ऊपर वाला पैराग्राफ में बोल दिया था कि जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ उसका 80% कैश मिला। तो इधर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है 7,50,000, उसका 80% कितना होता है 7,50,000 का 80% होगा 6 लाख। 7,50,000 का मैंने लिख दिया इधर 6 लाख कैसे आया, 7,50,000 का 80%, क्योंकि बोल दिया कि जितना भी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हो उसका 80% कैश रिसीव्ड हुआ, तो उतना बाई वर्क सर्टिफाइड। तो दैट कम्स टू दिस मच 1,61,920 ये प्रॉफिट ऑन रियलाइज बेसिस। और 80% 75% काम खत्म हुआ तो 2/3 विल बी ट्रांसफर टू PL। तो 2/3 ऑफ दिस विल गिव यू 1,107,847। सो दिस इज द वर्किंग हाईलाइट ऑन दिस वर्किंग। दिस इज द वर्किंग फॉर द सेकेंड ईयर ऑफ दिस सम। जो मैंने उधर कैलकुलेट किया उसको दिखा दिया इधर, कॉस्टिंग PL वाला पार्ट जो मैंने कैलकुलेट किया, और बैलेंसिंग फिगर जो आएगा WIP रिजर्व। ध्यान दीजिएगा ये जो WIP रिजर्व आया और ये जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है ये सबको कैसे हम थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देखिए मैंने अभी अभी बताया कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 7.5 लाख जो था सेकेंड ईयर में उसको मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड किया। WIP रिजर्व जितना था उसको भी मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड किया इस साइड में। और जो मटेरियल था 5,000 का जो मटेरियल था, तो 5,000 को जो मटेरियल था वो मैंने ब्रॉड डाउन किया। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था 5,000 उसको मैंने ब्रॉड डाउन किया, और साथ ही साथ जो जो खर्चा है वो सब करते गया। इधर डेप्रिसिएशन के बारे में एक बार बता दें कि हम लोग का 7,000 वाज द सेकेंड ईयर क्लोजिंग बैलेंस, इट विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ थर्ड ईयर। और लास्ट में बैलेंस बच रहा है मटेरियल का लास्ट में इसका बच रहा है 3,000। तो फिर 7,000 माइनस 3,000 इट विल 4,000 लिख कर रख सकते। मशीन का जो लास्ट बैलेंस बच रहा है 3,000, तो 7,000 इज़ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द थर्ड ईयर। ये 7,000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सेकंड ईयर था, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ थर्ड ईयर ये दिस माइनस दिस करने से डेप्रिसिएशन आया। बाद बाकी जो करते हैं हम लोग वही करेंगे। करने के बाद थर्ड ईयर में हम लोग को और कोई काम नहीं है। सिंस थर्ड ईयर में जॉब खत्म हो रहा है तो आप लोग को और कुछ भी 3 पार्ट में दिखाना नहीं है।
एक चीज़ ध्यान लीजिएगा कि जिस साल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, हम लोग एक सम किया था पहला वाला वीडियोस में, जहाँ पर हम लोग देखा था कि विद इन 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट इज़ बीन ओवर। तो जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट और जिस साल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है उस साल हम लोग और कोई अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही पार्ट में हम लोग दिखा देते हैं। लास्ट में दिखाएंगे बाई कॉन्ट्रैक्ट ही कितना रुपया, 10 लाख रुपीज़, मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग इधर लिख देंगे। लिखने के बाद अल्टीमेटली जो बैलेंस आएगा वो इस तरफ लिखना पड़ेगा। अगर इस तरफ आएगा तो इस तरफ, अगर इस तरफ आएगा तो इस तरफ, इस तरफ आएगा तो इट इज़ प्रॉफिट, इस तरफ आएगा तो इट इज़ लॉस। डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे कॉस्टिंग पीएल। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो मैंने क्या बताया, लास्ट ईयर जिस साल हम लोग का काम खत्म होने को है, जिस साल हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, जिस साल हम लोग का लास्ट ईयर जिस साल काम खत्म होता है उस साल हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऐसे ही बनाया जाता है। उसमें और 2-3 पार्ट नहीं होता है जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है। बट सिंस इन द थर्ड ईयर द कॉन्ट्रैक्ट इज बीन ओवर, देखो मैंने लिख के रखा है, तो जितना सारा एक्सपेंस है वो तो लिखेंगे ही, जैसे ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं उसको ब्रॉड फॉरवर्ड भी करेंगे। बट लास्ट में हम लोग को बाई कॉन्ट्रैक्ट ही लिख के टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इधर लिख देना होगा, तो अल्टीमेटली जो आएगा वो होगा कॉस्टिंग पीएल। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप लोग थोड़ा कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना बैलेंस आ रहा है। So this is all about the contract which started in the first year and gets over on the third year. तो ये गया एक पार्ट। इसके बाद क्लास का आज मोस्ट इंटरेस्टिंग सम में आएंगे। ये जो सम है इसको थोड़ा आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिए। दिस इज द सम विच केम इन द लास्ट ईयर। क्या था, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31/3/19। क्या क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है 10 लाख, वेरी गुड। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल 31/3/19 इट्स 5,50,000, मतलब हम लोग बोल सकते हैं दिस इज कॉस्ट अप टू डेट टिल 31/3/19, मतलब जितना काम ख़त्म किया मैंने वहाँ तक का खर्चा हुआ 5.5 लाख से 5,50,000, मतलब दिस इज कॉस्ट अप टू डेट। हम लोग इधर एक डिस्कस कर ले, कॉस्ट अप टू डेट इज नथिंग बट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इज 25,000। कॉस्ट अप टू डेट में 2 पार्ट होता है, एक कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, एक कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अगर कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है तो इससे ये लेस करने से हम लोग के पास आ जाएगा इन्फॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्या है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। फिलहाल ये सब इन्फॉर्मेशन पहले गैदर कर ले। कैश रिसीव्ड, रिटेंशन बीइंग 15%, मतलब वर्क सर्टिफाइड में से 15% काट के हम लोग को कैश मिला। हम लोग को मालूम है कैश रिसीव्ड और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में गहरा रिलेशन है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड जितना भी होता है उससे सर्टेन परसेंटेज काट के कैश मिलता है हम लोगों को। और एक बार रिपीट करें, जितना भी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड होता है उसमें से सर्टेन परसेंटेज काट के हम लोग को कैश रिसीव्ड होता है। इसीलिए एवरी टाइम कैश रिसीव्ड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ओवर हियर ऑल्सो द सेम स्टोरी, cash received retention money being 15%, that comes to 5,31,250, मतलब this is the cash received, तो definitely value of work certified will be more than this। कितना होगा, अगर ये 15% काट के है तो this can be I can say that this is the 85% of the work certified। Now let me come down to the solution। इधर फर्स्ट उसी से शुरू किया मैंने, cash received is 5,31,250 which is 85% of work certified, क्योंकि 15% काटा हुआ है work certified से, तो this can be said as 85% of the value of work certified। So therefore value of work certified is 5,31,250 into 100 by 85, क्योंकि if this is 85% तो 100% क्या होगा, that comes to 6,25,000। मतलब value of work certified था इतना, इसमें से आप 15% काट लो, देखो यही फिगर आएगा 5,31,250। और एक बार रिपीट करें, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इसमें से आप 15% काट के पैसा मिला हम लोगों को, तो इसमें से 15% लेस करो। फॉर योर क्रॉस कैलकुलेशन यू कैन डिडक्ट 15% फ्रॉम दिस फिगर एंड द रिजल्टेंट फिगर विल बी 5,31,250। यहाँ तक ये खत्म, वर्क वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ गया। अब नेक्स्ट कॉस्ट अप टू डेट कंसिस्टिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। मैंने डिटेल में लिखा आप लोगों के लिए, आप लोगों का सुविधा के लिए। कॉस्ट अप टू डेट कंसिस्टिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। Cost up to date is given in the sum, that is 5,50,000। Very interesting sum, last year आया था। 5,50,000 is equal to cost of work certified plus cost of work uncertified, which is given, that is 25,000 is been given। तो cost of work certified plus cost of plus 25,000, यहाँ से cost of work certified आ गया हम लोग का, cost of work certified आ गया हम लोग का 5,50,000 minus 25,000, that is 5 lakh। एक्चुअली इधर थोड़ा सोचने लायक चीज़ है, क्या हम लोग कर रहे हैं इधर, व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, क्या करने बोला है सब में।
सम में एक्चुअली बोला गया, एक्चुअली हमने लास्ट पार्ट लिखा नहीं होगा सम में। इधर सिंपल बात है, आपको जो करना है कि कितना प्रॉफिट आपको पीएल में ट्रांसफ़र करना है, कितना प्रॉफिट आपको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफ़र करना है, यही आपको निकालना है सम में। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड हाउ मच विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, दिस इज द क्वेश्चन। एक्चुअली इधर दिया हुआ नहीं है, एक्चुअली हमने लिखा नहीं है। व्हाट इज बीन आस्क्ड इन द सम इज टू फाइंड आउट द अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें से कितना परसेंट हम लोग को पोर्शन हम लोग को कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफ़र करना है। यही तो हम लोग करते हैं कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफिकेट चाहिए और कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफिकेट चाहिए। तो देखिए वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफिकेट मैंने ऊपर में निकाल लिया, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग को निकालना है अकाउंटिंग प्रॉफिट और कितना प्रॉफिट हम लोग को कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को चाहिए कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो दोनों ही हम लोग के पास है। एक है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 6,25,000, एक कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड 5,25,000। यहाँ से हम लोग का पास आ जाएगा। देयरफॉर अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, सब कुछ मैंने लिख के रख किया आप लोग के लिए, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, दैट कम्स टू 6,25,000 माइनस 5,25,000, दैट विल गिव यू 1 लाख इज द अकाउंटिंग प्रॉफिट। 1 लाख इज द अकाउंटिंग प्रॉफिट। 1 लाख अकाउंटिंग प्रॉफिट हो गया। अब उसके बाद प्रॉफिट ऑन रियलाइज बेसिस, दैट इज 1 लाख इंटू प्रॉफिट ऑन रियलाइज बेसिस के लिए फॉर्मूला क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो वो करने से आपका आ गया 85,000, 85,000 आ गया। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है सामने, साफ साफ दिया हुआ है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी आप निकाल लिया 6,25,000। तो उस हिसाब से 6,25,000 बाई 10 लाख इंटू 100, दैट कम्स टू 62.5%। तो सिंपल बात है, 2/3 ऑफ दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। तो देयरफॉर प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल इज 2/3 ऑफ 85,000, दैट कम्स टू दिस मच। तो ये आंसर निकालने के लिए बोला गया सब में, यू आर टू सपोज टू फाइंड आउट दिस आंसर। और ये निकालने के लिए हम लोग को मालूम है दिस इज द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। ये निकालने के लिए हम लोग को चाहिए अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये चाहिए हम लोग को। और ये अकाउंटिंग प्रॉफिट पाने के लिए हम लोग को चाहिए 2 चीज़, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और उसके लिए हमने ऊपर से लाइन से हमने वर्किंग करते आए। सो वेरी इंटरेस्टिंग सम, आप लोग देखते रहिए, आज का डिस्कशन सुनते रहिए, बार बार वीडियो को चलाते रहिए, आप लोग अपना कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग दोबारा मेरे को कॉल कर सकते हो। पर्सनली यू कैन कम टू माई व्हाट्सअप नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई फ़ोन नंबर्स, सो दैट यू कैन आई मीन अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होता है तो ये देखते रहिए। तब तक के लिए ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे हेल्दी एंड सेफ। Goodbye.